बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। हिंदी का पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। तो पाठ्य योजना संख्या ऊपर डाल लेंगे, जो भी पाठ्य योजना 1 2 3 4 जो भी हो आपका पाठ्य योजना संख्या डालेंगे। उसके नीचे लिखेंगे दिनांक, नीचे कक्षा, उसके नीचे विषय, उसके नीचे उप विषय, और साइड में लिख लेंगे कालांश और अवधि उसके नीचे। तो ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, चाहे जैसे आप लिखें। तो दिनांक में आज जितनी तारीख है, मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, किस तारीख को पढ़ाने जा रहे हैं वो लिखेंगे इसमें। कक्षा मतलब आपका किस कक्षा में लगा है, किस क्लास में पढ़ाएंगे, किस क्लास के लिए आप ये पाठ्य योजना बना रहे हैं, वो कक्षा डालेंगे। विषय में हिंदी, हम हिंदी के लिए बना रहे हैं तो हिंदी डालेंगे, और उप विषय में साहित्य डाले हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास हम इसमें पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो इसलिए साहित्य इसमें उप विषय में डाले हैं। और कालांश में मतलब आप कौन से पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब किस घंटे में आप पढ़ाने जा रहे हैं, वो डालेंगे। 1 2 3 4 जो भी आपकी घंटी हो वो इसमें डालेंगे कालांश में। और अवध में 40 मिनट हम लिखे हैं, लेकिन आप मतलब आपका जितना हो, 35 से 40 मिनट जितना हो आप इसमें लिखेंगे वो, ठीक है। वहाँ बताएंगे आपके विद्यालय में, बताएंगे 30 मिनट नहीं, 35 से 40 मिनट का होगा, तो जितना रहेगा इसमें बताएंगे, वो लिखेंगे आप लोग। इसके बाद लिखेंगे प्रकरण, हेडिंग डालेंगे प्रकरण ये बच्चों से निकलवाया जाता है, लेकिन ये हम कॉपी कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं, तो इसी तरह से लिखेंगे। तो प्रकरण जब पढ़ाएंगे वो बताया जाएगा, आपके विद्यालय में बताया जाएगा प्रकरण कैसे निकाला जाता है, तो आप निकलवाएंगे प्रकरण, वो आपके विद्यालय में बताया जाएगा, जहाँ आप टीचिंग सिखाया जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण जहाँ पर चलेगा, वहाँ जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ बताएंगे कैसे ये निकलवाते हैं प्रकरण। तो प्रकरण मतलब बच्चों से प्रश्न करके प्रकरण निकलवाया जाता है। तो प्रकरण में लिखेंगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आप, वो इसमें लिख देंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ाएंगे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख देते हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखते हैं, तो चलो देखते हैं। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे बच्चों को हिंदी साहित्य के विषय में जानकारी प्रदान करना, यही उद्देश्य होगा। तो दूसरा लिखेंगे पॉइंट, बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि प्रदान करना। तीसरा लिखेंगे बच्चों को प्रत्येक युग का विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन कराना। इसमें आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे हम 3 लिखे हैं, आप 4 5 जितना लिखना हो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 रहना चाहिए। तो उसके नीचे फिर हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या रहेगा, तो चलिए देखते हैं। इसमें विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालकर लिखेंगे साहित्य इतिहास पढ़ने से बच्चों में हिंदी के प्रति और भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। दूसरा लिखेंगे प्रत्येक कालखंडों को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन बड़े ही सरलता से कर समझ सकेंगे। तो आप अगर इसमें जो लिखे हैं, लिखा हुआ अगर साफ दिखाई न दे रहा हो तो आवाज़ सुनकर लिख सकते हैं, जो बोल रहे हैं उसको सुन करके आप लिख सकते हैं, अपनी पाठ्य योजना काफ़ी बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में मतलब आप पढ़ाते समय किस किस सामग्री का प्रयोग करेंगे उसको इसमें लिखेंगे, चाहे जो भी आप प्रयोग करेंगे इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, और भी जो प्रयोग आप करेंगे उसको इसमें लिख देंगे आदि। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे बच्चों को साहित्य में सामान्य जानकारी है। बच्चों को साहित्य में सामान्य जानकारी है, ये लिख देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न मतलब प्रश्न इसीलिए होता है, जब ये प्रश्न आप करते हैं तो बच्चे जवाब देते हैं और इसी के आधार पर आपका प्रकरण निकल जाता है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न में क्या रहेगा, एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, एक तरफ लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे मतलब ये प्रश्न करेंगे इसमें,
पहला लिखेंगे, हम बीते हुए समय को जानने के लिए किस विषय का अध्ययन करते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे इतिहास। दूसरा पॉइंट है, हिंदी के इतिहास को जानने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? तो हिंदी के इतिहास को जानने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चे जवाब देंगे। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया में। तो आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं, इतिहास किन दो शब्दों के योग से बना है? तो बच्चे ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रकरण निकलवाने के बाद आप एक अंत में एक वही प्रश्न करेंगे जिसका बच्चे जवाब न दे पाएँ। समस्यात्मक प्रश्न उनके लिए हो जाएगा, मौन हो जाएंगे, बच्चे नहीं जवाब दे पाएंगे। तो तीसरा हम पूछ रहे हैं, इतिहास किन दो शब्दों के योग से बना है? तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न या मौन, इसमें लिख सकते हैं, आप लिख देंगे। तो आगे चलते हैं, अब उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। उद्देश्य में लिखेंगे, बच्चों आज हम हिंदी के इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे, ये लिख देंगे। मतलब आप बच्चों से कह रहे हैं, ये प्रश्न प्रकरण निकलवाने के बाद आप अंत में कहेंगे कि बच्चों आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। मतलब आपका जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में कहेंगे, ठीक है। उद्देश्य में यही लिखा जाता है, तो ये लिख लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, अब हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप मतलब जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो बताएंगे वही सब लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें कॉलम बना लेते हैं। एक हो जाएगा क्रम संख्या, इसके बाद हो जाएगा शिक्षण बिंदु, इसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया, इसके बाद छात्र छात्रा क्रिया, इसके बाद शिक्षण विधि, इसके बाद सैंपट कार्य। क्रम संख्या में लिखेंगे, आपका जो क्रम रहेगा वो क्रम संख्या में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे पहला, तो शिक्षण बिंदु है इतिहास शब्द, इतिहास शब्द के बारे में बताएंगे, तो इतिहास शब्द लिखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, मतलब जो छात्राध्यापक मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है वो जो कहे मतलब जो क्रिया करेगा उसकी क्रिया इसमें लिखा जाएगा। तो इतिहास निम्न शब्दों के योग से बना है। इतिहास निम्न शब्दों के योग से बना है। ये छात्राध्यापक कहेगा, तो यहाँ लिखेंगे। और शिक्षण विधि, तो व्याख्यान विधि है, क्योंकि ये बोलकर व्याख्या कर रहा है शिक्षक, इसलिए व्याख्यान विधि यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में इति धन ह धन आस, इत का मतलब ऐसा, ह का मतलब निश्चित ही, आस का मतलब था या घटित हुआ, यहाँ लिखा गया है। इसी तरह से लिखेंगे आप लोग। दूसरा लिखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में बताएंगे। तो छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, लिखेंगे इसमें। और विधि है, शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि तथा विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक मतलब जब तोड़ कर बताते हैं तो इसको भी कहते हैं विश्लेषणात्मक विधि। तो ये लिखेंगे। तो लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो 4 भाग कर लेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल या गद्यकाल। तो आदिकाल या वीरगाथा काल का समय है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल का समय है 1375 से 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल का समय है 1900 से आज तक। तो भक्तिकाल को बांट देते हैं 2 भागों में, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है और निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति के जो 2 भाग हैं, एक है राम भक्ति, एक है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण के भी 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय को संत काव्य धारा कहते हैं और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा कहते हैं।
प्रमुख कवि देख लेते हैं सभी के। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, और ज्ञानाश्रय के कबीर हैं, प्रेमाश्रय के हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो आगे चलते हैं। तीसरा लिखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बच्चों का मतलब दिमाग बटे ना कहीं पर, इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बच्चे जवाब देंगे 4 भागों में। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब फिर से प्रश्न आप पूछेंगे। प्रश्न इसलिए पूछेंगे क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि जो हम पढ़ाए हैं कितना समझ में आया है बच्चों को। तो पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। तो इसमें रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भागों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे। इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और कोई भी प्रश्न रख सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।